तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है जिसका सारों का शोषण विवादियों का, तू ही है जिसका सारों का हाथों शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर। आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें
उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh every power of darkness I command in the name of Jesus. Oh thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. तेरी आराधना पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। खुदा तेरे नाम की स्तुति, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, अपने जीवन से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू भला है, महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करो। Jesus सर्वशक्तरा यंतरा लबा, ओरी बशिकिंदिरा यंतरा लबा, यंतरे यंतरा लबा, ओरा बशकंदरा लबा, यंतरे लबा, ओरा बशकंदरा लबा। Oh thank you Lord, जीवन oh Jesus. दया की याचना करो, तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आराधना Thank you Lord Jesus. प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you Lord Jesus. मेरे प्रभु। आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज शाम के समय एक बार फिर आर ब्रेड के माध्यम से परमेश्वर ने आपके सम्मुख आके परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में निरंतर भलाइयों को पैदा करते हैं, हमें सबको सुरक्षित रख रखा है। आइए प्रियो, शाम के समय में प्रभु के वचन को खोल के कुछ देर देखेंगे प्रभु हमें किन बातों को सिखाना चाहते हैं और कैसे हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं।
कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम उस वचन को उस जगह से पढ़ें, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी लाइफ स्मूथ रहे, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन भी अच्छे से चले, हम अच्छे से उसमें दौड़ सकें, उस पवित्रता की दौड़ में अच्छे से कुशलता के साथ दौड़ सकें। उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ रूल्स को फॉलो करने से हम उस लाइफ को, उस पवित्र जीवन को जीने में सफल हो सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से दैनिक जीवन में कुछ लोग बॉडी फिट रहे इसलिए कुछ रूल्स बनाता है कि मैं इतनी बजे उठूंगा, मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इस प्रकार से कुछ नियमों को बनाते हैं और उससे वो अपनी लाइफ में फिट रहते हैं। जिस प्रकार से ट्रैफिक रूल हम देखते हैं, ट्रैफिक रूल से हम दुर्घटनाओं से बचते हैं। तो ऐसे दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी लाइफ स्मूथ रहे, हम परेशानियों से बचें, हम मुसीबतों से बचें, हम खतरों से बचें। तो जिस प्रकार से दैनिक जीवन में अच्छी लाइफ जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कुछ नियमों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में एक क्वेश्चन होता है कि हम पवित्र जीवन कैसे जिए। तो हो सकता है आज आपको इस वचन के द्वारा आपको उसका उत्तर मिले कि आप कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो आइए मिलके परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:1 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे हम उस बात को समझेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, अर्थात ये बात उन विश्वासी लोगों के लिए कही जा रही है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह में जी जाते हैं। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन प्रारंभ हो जाता है, मसीह में हम जिलाए जाते हैं। तो ये बात हर एक विश्वासी के लिए है। यहां पे पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, विश्वासी लोगों को, और इस बात से हमें भी अपने जीवन में सीखने की जरूरत है। हालेलुया। क्या सीखना है? कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। अब जब तुम मसीह में पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारा क्या होना चाहिए? मन किस में लगना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। हालेलुया। पहले तुम संसार और संसार में जी रहे थे, संसार में संसारिक जीवन जी रहे थे, वो जा चुका है। अतः जब तुम मसीह में जिलाए गए हो, जब अब आप यदि इस बात पे बिलीव करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जिलाया गया हूं, तो अब आपके जीवन में खोज बदल जानी चाहिए। हालेलुया। किस खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, धरती भी यही है, नरक भी यही है। इसलिए यहां पे क्लियर करा गया है जहां मसीह विद्यमान है। हेलो, काइंडली प्लीज चेक दिस पॉइंट। जहां मसीह विद्यमान है, कहां पे? परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। उस स्वर्ग की बात यहां पे पौलुस कर रहा है। कोई बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं बात? अगर ये बात आप मानते हैं अपने जीवन में कि तुम यदि मसीह में जिलाए गए हो, तो नाउ योर सर्चिंग शुड बी डिफरेंट। आपका खोज में बदलाव दिखना चाहिए। पहली बात, अगर आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो पवित्र जीवन जीने के लिए नियम बनाएं कि आपका जो सर्च है वो चेंज हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने जीवन में उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो पहली बात, आपकी खोज बदल जानी चाहिए। दूसरी बात पढ़े भाई आगे।
पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं। ये संसार और संसार की बातें एक समय था जब आप करते थे और आप कर सकते थे, परंतु अब आप मसीही में पैदा हो गए हैं, क्राइस्ट इन हो गया है। जब मसीह आपके अंदर, आपने बुला लिया है मसीह को और आपने अधिकार दिया है, तो अब आपके जीवन से पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किस पे ध्यान लगाना है? पहली बात, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है, और ध्यान भी कहां लगना चाहिए? स्वर्ग की वस्तुओं पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार और संसार की वस्तुएं केवल हमें लुभाती हैं, ये केवल एडवर्टाइजमेंट है। जब बाद में देखते हैं, चीज को अप्लाई करते हैं, तो पता चलता है ओहो, जैसा दिखाया था ये वैसा नहीं है। हेलो, कई बार इस एक्सपीरियंस को आप ले चुके हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हमारा बार बार मन संसार और संसार की वस्तुएं अर्थात पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं उन पे लगता है, जबकि हम जिलाए किस में गए हैं? मसीह में। हालेलुया। क्या बात को समझ रहे हैं? नियम बनाएं, कुछ नियमों को समझें, आज कुछ नियमों को समझें। इफ यू वांट टू गेट ब्लेस्ड, यदि आप अपने पवित्र जीवन को, आपके जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो अपनी खोज को बदलें और अपने ध्यान को भी डिस्ट्रैक्ट होने से, संसार में डिस्ट्रैक्ट होने से, भटकने से बचा लें। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका ध्यान प्रभु की बातों पे, स्वर्ग की बातों पे लगना चाहिए। आगे पढ़े भाई। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए हो। अब पॉइंट यहीं पे आता है कि अगर हम मर चुके हैं तो, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यस। अब जब अतः क्योंकि तुम तो मर गए हो, इस वाली बात को सब हाइड कर देते हैं, इस वाली बात को सब हाइड कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं अपने जीवन से और इसको हाइड कर देते हैं। इसके आगे की आयत सबको पसंद है, क्योंकि तुम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। कोई बोल देगा हालेलुया, तो जोर से हालेलुया बोल देंगे। और तुम मसीह में छुपाए गए हो। परमेश्वर जब तुम्हें देखता है तो मसीह में होके देखता है, तो जोर से निकलेगा हालेलुया। लेकिन यहां पे एक और लाइन है जिसे हम अपने जीवन से एडिट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, कि तुम मर चुके हो। किसके लिए? संसार के लिए। हालेलुया। अपने जीवन में इस नियम को बनाएं, अपने जीवन को ऐसा सेट करें कि मैं संसार के लिए तो मर चुका हूं, तो संसार और संसार की बातें मेरे जीवन में दिखनी नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम झोला लेके हम हिमालय में चढ़ के बैठ जाएंगे, या मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठ जाऊं बस, क्योंकि मैं तो संसार के लिए मर चुका हूं, मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं, मुझे और कोई काम नहीं करना जी, मैं तो अपने यहाँ कमरे में बैठा रहूंगा बस, या मैं तो एक अलग अलग जगह अपना मैं तो ले लूंगा, उसी में जाके बैठा रहूंगा। नहीं, संसार में रहते हुए भी संसार के सदस्य नहीं बनना है हमें। हालेलुया। क्योंकि आपको सदस्य उसके बनना है जिसमें आप जिलाए गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने देखा जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसके जस्ट माता पिता के जस्ट ऑपोजिट सारी हरकतें हो रही होती है, रंग रूप, उसके काम और उसकी बातें माता पिता के समान आपको दिखना प्रारंभ होगी। कुछ ना कुछ चीजें आपको उन बच्चों के अंदर उसके माता पिता के दिखती रहेंगी। कुछ टैलेंट्स होंगे जो माता पिता के दिखेंगे। वाई? क्योंकि वो उनकी संतान है, उनमें से निकले हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम मसीह में जिलाए गए हैं, परंतु लक्षण एक भी मसीह के जैसा रूप, रंग, ढाल, उठना बैठना, कोई भी बात मसीह जैसी नजर नहीं आ रही है। कुछ दिख रही है तो इक्की दुक्की दिख रही है, उसके अलावा कोई अपडेट नहीं होना चाहता। मोबाइल में रोज सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए, पहले करना चाहते हैं, अरे अपडेट आ गया जल्दी करना पड़ेगा। व्हाई यू वांट दैट अपडेट? सांसारिक जीवन में हम हर चीज में अपडेट होना चाहते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में हम अपडेट नहीं होना चाहते।
जी जैसा जीवन चल रहा है जी चलने दो जी, हम ऐसे ही अच्छे हैं, अभी ऐसे ठीक है, अभी और कितने पवित्र हो जाएं। अरे आप अभी हो कितने गए हैं पवित्र? हाउ यू आर चेकिंग? आप दूसरे विश्वासी से अपने जीवन को चेक मत करिए, आप परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को चेक करिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल वो रूल्स आपको बताती है, वो नियम आपको बताती है कि कैसे तुम पवित्र जीवन जी सकते हो। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने डेली लाइफ में, डेली स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को अपडेट करें। हो सकता है कल आप एक चीज से लड़े और आप उस चीज में विजय प्राप्त करें, प्रेज द लॉर्ड। अगले दिन कुछ और है आपके लिए जिससे आपको वापस लड़ना है और उससे विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। रोज हमें अपने जीवन में अपडेट होने की जरूरत है। मैं बोलता हूं बार बार प्रभु के वचन को पढ़ें, बार बार उसको देखें और अपने जीवन में अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। हालेलुया। ये कब होगा? मैं पहले पॉइंट पे जाता हूं। ये होगा जब आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे। क्यों? वो स्वर्गीय वस्तु की खोज आपको मोटिवेट करेगी कि आप उस बात पे विजय पाओ। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाने से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ये संसार की बात से मुझे क्या लेना देना है, इसमें तो मेरा कोई मन ही नहीं लगना चाहिए। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। परंतु ध्यान कहां है? उल्टी पुल्टी बातों पे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बुराइयों पे जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा ध्यान इन्हीं सब बातों पे लगता है। और इसीलिए पौलुस अनेकों बार विश्वासियों को, अनेक कलीसियाओं को अलग अलग जगह पे, अलग अलग बात में बार बार ये बोलता है कि तुम अपने मन को संभालो। हालेलुया। थोड़े दिन पहले मैंने प्रचार भी करा और बताया था कि अपना मन बहुत जल्दी से ट्रेवल करता है। अपने ध्यान को जब तुम मसीह में जलाए गए हो तो मसीही बातों में लगाओ, ना कि और पृथ्वी की किसी और बातों के ऊपर, क्योंकि तुम संसार के लिए मर चुके हो। हालेलुया। कई बार पास्टर साहब प्रचार के अंदर अनेकों बार बता चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर वो एक्ट नहीं करता, लेकिन यदि हमें कोई व्यक्ति, कोई हमारे लिए कोई बुराई बोल देता है या हमारे लिए कोई नेगेटिव बातें बोल देते हैं तो हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब अभी पूरी तरीके से मरे नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अनेकों बार उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कुछ नहीं बोला, हमेशा शांत रहे। क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए जीवित थे ही नहीं। हालेलुया। अब यदि किसी विश्वासी को बोलते हैं कि आप देखिए मसीह ने ऐसे करा, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह थे, हम थोड़ी यीशु मसीह हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमें अपने अंदर डेवलप करना है, तभी तो हम सिद्धता की दौड़ में अच्छे से दौड़ रहे हैं। हालेलुया। यदि हम ऐसे बोल देंगे तो हम अपने आप को फिर ऐसे बोल रहे हैं कि अरे तू तो जैसा जी रहा है वैसे जी। हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं जैसे जी रहा है वैसे जी, जबकि गलत है। आप मसीह को देख के अपने अंदर उसके रंग और रूप को हमें डेवलप करना है। हालेलुया। यदि मसीह ने माफ करा है तो विश्वासी लोगों, हमें भी लोगों को माफ करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। यदि मसीह खामोश रहा तो हमें भी खामोश रहना है। यदि आप मेरे साथ हैं तो बोले हालेलुया। तीसरी आयत को पढ़ें वापस से, एक और बात उसमें से समझेंगे। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, आगे, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह में जब हम जिए हैं तो अब जब परमेश्वर हमें देखता है तो बीच में किसको देखता है? परमेश्वर हमें देखता है तो बीच में मसीह को, और मसीह की वजह से हमारे अंदर उसे पाप और गलतियां नहीं दिखती है। कोई बोले मेरे साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने हमारे लिए जान दी और हम मसीह में छिपे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, अभी अनुग्रह का समय है, इसलिए परमेश्वर हमें देखता है मसीह में होके तो हम उसे पवित्र दिखते हैं। परंतु एक समय होगा जब हम डायरेक्ट परमेश्वर के सामने जाके खड़े होंगे। ध्यान से सुनिएगा, उस दिन प्रभु हमसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह हमें मिला है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें देखता है तो हम उसे पवित्र दिखते हैं। वी आर गेटिंग ग्रेस, वी आर ग्रोइंग इन ग्रेस, हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। परंतु एक समय होगा जिस दिन हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस समय परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करेगा और किताबें खुल जाएगी, बाइबल कहती है, और हर एक के हिसाब से, हर एक के कामों के जो वर्णन है उस किताब के अंदर देखे जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें जरूरत है कि हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में सही से लें, फॉर ग्रांटेड ना लें। आज आप मसीह में छुपे हुए हैं, उस मसीह के उस अनुग्रह की वैल्यू को समझें और अपने जीवन को पवित्र करने के लिए प्रयासरत रहें। कोई बोले हालेलुया। एक्सरसाइज करें, रोज अपने जीवन में नियम बनाए कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगा, मैं रोज परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। यदि आप सांसारिक जीवन में अनेक नियमों को बनाते हैं टू गेट फिट, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाते हैं, चलिए परमेश्वर के साथ आत्मिक जीवन को भी फिट रखने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करें। हालेलुया। आगे पढ़े भाई, चौथी आयत को पढ़ दें। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ जी, आगे पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। तुम भी प्रकट किए जाओगे, इसलिए तुम क्या करो, अपने अंगों को, उन अंगों को मार डालो। अरे अंगों को कैसे मार दे जी? ऐसे कैसे हो सकता है जी? यहां पे कुछ नियम पौलुस सिखा रहा है, कुछ बातें बता रहा है। यदि तुमने इनको फॉलो कर लिया ना, तो तुम पवित्र जीवन को अच्छे से जी पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू वांट टू गेट फ्रूटफुल, यदि आप फलवंत होना चाहते हैं तो कुछ नियमों को फॉलो करना प्रारंभ करें। अपने उन अंगों को मार डालो, अपने शरीर से उन चीजों को दूर कर दो, उन बातों को दूर कर दो, उन चीजों को अपने अंदर से हटा लो जो प्रभु से मैच नहीं खाती हैं। हालेलुया। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो अब उन बातों की लिस्ट पढ़ दे भाई। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, जो परमेश्वर के नहीं है। कुछ अंग हैं, जो कुछ बातें होती है कि जो बातें माता पिता से भी मैच नहीं खाती, बच्चों के अंदर इटसेल्फ आ जाती है। और माता पिता क्या करते हैं? माता पिता प्रयास करते हैं कि वो बातें बच्चों के अंदर से हट जाएं। क्यों? और कि वो चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे जैसा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी जो बातें हमारे अंदर मैच नहीं खाती, उससे जो बातें, जो रंग, जो रूप, जो ढाल जो उससे मैच नहीं खाता, उसके विषय में प्रभु चिंतित होता है और बोलता है ये बातें तुम्हारे अंदर से दूर होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ में हैं? बोलेंगे हालेलुया। दूर करो उन बातों को, उन पृथ्वी की बातें, क्योंकि तुम अब पृथ्वी के नहीं हो, अब तुम स्वर्ग के हो। हालेलुया। जब तुम स्वर्ग के हो तो तुम्हारे अंदर उन अंगों का क्या काम जो पृथ्वी के हैं। हालेलुया। लेकिन जी मन तो उन्हीं में लगता है ना, कोजी कोजी तो उसी में लगता है, दिल तो उन्हीं से लगता है, मजा तो उन्हीं बातों में आता है। अब प्रभु की बातें कब तक करे जी पास्टर जी? अब आपको तो प्रचार करना होता है, इसलिए आप तो हर बार पवित्र 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 बोलते रहते हो, अच्छी ऐसी बातें करते रहते हो। अब हमें तो संसार में रहना है, हम कब तक पवित्र होते रहे? ऐसे कोई जीवन थोड़ी चलता है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस जीवन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो स्वर्गीय जीवन के विषय में आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि जिस दिन आप परमेश्वर के सामने प्रकट हो, उस दिन आपके अंदर के ये अंग प्रभु को दिखे ही नहीं। हालेलुया। ये बातें नहीं प्रभु बोले ओ हो ये तो एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता था, ये तो वैसा ही है। हालेलुया। ओ ये तो इसमें तो वही रंग दिख रहा है, डिट्टो सेम टू सेम दिख रहा है ये तो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जस्ट इमेजिन करें, जब है ना संसारिक जीवन में माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं ना अपने स्वरूप करते हुए, उनके अंदर से बहुत प्राउड फील होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ओ ये जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही कर रहा है।
माता पिता ने सोचा होता है ओ ये बच्चा ऐसा करेगा, और जब वो ऐसा करके निकलता है तो कितना प्राउड फील होता है। आपका परमेश्वर भी आपके अंदर से कुछ बातों को देखना चाहता है। आपको परमेश्वर देखना चाहता है जैसा मैंने इसको बनाया था, जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस इसके द्वारा पूरा हो। हालेलुया। परंतु हो क्या रहा है, डिफरेंट अंग दिखना चालू हो रहे हैं, डिफरेंट रंग रूप दिख रहे हैं, पृथ्वी के रंग और रूप हमारे अंदर दिख रहे हैं, जबकि जिलाए किस में गए, मसीह में। हालेलुया। देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ वायरस आपकी जिंदगी में आ गए हैं, उन वायरस को अपने जीवन से दूर करने के लिए प्रयत्न करें। हालेलुया, हालेलुया। कंप्यूटर में वायरस आ जाता ना प्रियो, तो बहुत जल्दी से जाके एंटीवायरस खरीदने के लिए दौड़ते हैं हम, जल्दी से एंटीवायरस दो, जल्दी से उसको स्कैन करना पड़ेगा। कितना चिंतित हैं आप। और आपके आत्मिक जीवन में अनेकों वायरस पड़े हुए हैं, यू आर नॉट केयरिंग फॉर दैट। आपको कोई परवाह नहीं, ओह ये तो होता ही रहेगा। अरे क्यों होता रहेगा, आपको उस पर विजय पानी है। हालेलुया। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल कोई भी अलग एक प्रकार की हरकत करने लगता है, आप तुरंत सर्विस सेंटर भागते हैं। वाई? उसके बिना आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया, लोगों को परेशानी आ गई, सांस रुक गई, ऐसा महसूस होने लगा। ओह कैसे होगा, 2 दिन पहले से एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, उस दिन बंद रहेगा नेट, भाई बंद रहेगा नेट। ओहो क्या हो गया। आप परमेश्वर के वचन के प्रति कितने चिंतित हैं, आप आत्मिक जीवन के प्रति कितने चिंतित हैं। बाइबल अनेकों बार कहती है कि इस दुनिया से हमें कूच करना है। 60, 70, 80 वर्ष का जीवन नाश के हो जाएगा। मनुष्य का जीवन घास के समान है, अपनी रीति में फलता है और फिर मुरझा जाता है। अनेकों बातें विश्वासी लोग पढ़ते हैं, परंतु मन संसार की बातों में लगा रहता है। जहां जाना है वहां की तैयारी के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं। आप मेरे साथ बोले हालेलुया। प्रियो, यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके प्रयत्न को आशीष देने जा रहा है, और इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु बताने जा रहा है कि आप अपने अंदर से, यदि इनमें से कोई भी बात आपके अंदर है तो उसे जीवन से दूर करें, ये नियम बना लें। हालेलुया। नियम एक दिन फॉलो करने से काम हो जाता है क्या? हेलो जी नहीं, नियम रोज फॉलो करने पड़ते हैं। कोई बोले हालेलुया। तो भाई आगे पढ़ते हैं। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, यस, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यस, ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये किसके अंग हैं? ये पृथ्वी के अंग हैं, ये परमेश्वर के अंग नहीं है। परमेश्वर के अंग पता है क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हैं उसके फल जो वो आपके अंदर देखना चाहता है। परंतु क्या दिख रहा है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। चलिए व्यभिचार और इन बातों से तो हम, बड़े बड़े जो पाप है उनसे तो हम जीत गए, लेकिन दुष्कामना से अभी तक नहीं जीत पा रहे। दूसरों के लिए गलत धारणा या गलत बातें तुरंत प्रभाव से मन में आती है। लालच नहीं जीत पा रहे उससे, जिसके लिए कहा गया है कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, सिमिलर पोजीशन में है। मूर्ति पूजा, मेरे प्रियो, यहां पे मूर्ति पूजा को आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बात को यदि आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो वो आपके जीवन में उसी नजरिए से ही है। इंपॉर्टेंस परमेश्वर की सबसे ज्यादा आपके जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस परमेश्वर की होगी तो रंग और रूप और अंग किसके दिखेंगे? परमेश्वर के। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जीवन में दुष्कामना, व्यभिचार, बुरी लालसा, लोगों के विषय में बुरी लालसाएं हमारे जीवन में चल रही है। एक दूसरे के विषय में वो नीचे आ जाए, वो इतना ऊंचा कैसे उठ रहा है, ऐसे कैसे इतना ऊंचा हो रहा है, ऐसे कैसे इतना ज्यादा, वो प्रभु उसको आशीष दे रहा है। अगर प्रभु उसको आशीष दे रहा है, प्रभु को आप धन्यवाद दे, प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। ये दुष्कामना है, बुरी लालसाएं और इस प्रकार के छोटी बातों को अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया। बिकॉज
दिस थिंग्स आर नॉट बिलोंग्स टू गॉड। ये बातें परमेश्वर से मेल नहीं खाती, और जो बातें परमेश्वर से मेल नहीं खाती वो बातें हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। यदि आप मेरे साथ हैं तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने नियंत्रण को लेके रहे और हमें सीखने में मदद करें। आगे पढ़े भाई। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण, क्योंकि ये बातें हमारे अंदर पाई जाती है, ये अंग हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिनके कारण परमेश्वर का क्या पड़ता है जी? प्रकोप हमारे ऊपर पड़ता है, आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो बातें यहां लिखी गई है ये आज्ञा है, ये रूल्स हैं, ये कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं फ्रूटफुल होने के लिए। अगर आपको आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में अच्छा जीवन जीना है, पवित्रता की दौड़ में, मैं हमेशा कहता हूं पवित्रता की दौड़ में, सिद्धता की दौड़ में कुशलता के साथ दौड़ना। हालेलुया। पहली बात तो पवित्र सिद्धता की दौड़ में दौड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धता की दौड़ में भी कुशलता के साथ दौड़ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं तो जब रेस होती है 400 मीटर की, 200 मीटर की, तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है और गोले बनाने के बाद ट्रैक बनाए जाते हैं। 10 जने दौड़ रहे हैं तो 10 ट्रैक बनाए जाते हैं, और जब ट्रैक बनाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है जो ट्रैक आपको दिया गया उसी ट्रैक में दौड़ना। हालेलुया। तो क्या करना होता है उनको? जब वो उसी ट्रैक में दौड़ते हैं उसे बोलते हैं कुशलता के साथ दौड़ना, नियम के साथ दौड़ना, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दौड़ना। और जब वो उस बात को फॉलो करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते दौड़, क्योंकि बहुत सारे लोग दौड़ते तो हैं, रेस तो पूरी कर देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, नियमों को पालन ना करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो कुशलता को फॉलो करें, कुशलता देखें कि मैं कैसे बेहतर तरीके से इस दौड़ में दौड़ूं, और बेहतर तरीके से दौड़ने के लिए सिस्टम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। रोज एक बात को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। हालेलुया। रोज परमेश्वर के वचन को उठाएं, इस दर्पण को देखें, परमेश्वर के वचन को अपने आप को देखें। ओ, ये बात मेरे जीवन में अभी तक पाई जाती है, मेरे मन में अभी भी उस भाई के विषय में, उस बहन के विषय में बुरी लालसा आ रही है। ओ परमेश्वर, आज के दिन मैं इस बात से आजाद होने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये मनसा हमारे अंदर होनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर ने यदि हमें सोचने और समझने की शक्ति दी है तो अब हमें करना पड़ेगा एफर्ट। हालेलुया। पढ़े भाई। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। इनके अनुसार चलते थे। कब? जब आप बुराइयों में जीवन बिताते थे। लेकिन अब तुम वो हो नहीं कि तुम इनके अनुसार चलो, क्योंकि तुम पहले परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, पहले तुम संसार के पीछे चलते थे, पहले तुम संसार में पैदा हुए थे, लेकिन अब तुमने नया जन्म प्राप्त कर लिया। नया जन्मा हुआ बच्चा नए माँ बाप के अनुसार कार्य करेगा। कोई बोले हालेलुया। अब आप मसीह में जी उठे हैं, अब आप मसीह में पैदा हो चुके हैं, तो अब आपके अंदर से मसीही रंग रूप, मसीही ढाल दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, कुछ नियमों को फॉलो करें, ध्यान स्वर्गीय बातों पे लगाएं, खोज स्वर्गीय बातों की करें, अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ समझें, संसार के अंगों को मार डालें। आगे पढ़े भाई। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अभी ऊपर वाली बातें तो क्या हो गया कि हम कह देते हैं कि ये तो हमने कब की छोड़ दी। नहीं नहीं जी, तो अरे भाई साहब, ये तो बातें कब छोड़ दी, और ये बातें आप कब तक सिखाते रहोगे? ये तो हमने छोड़ दी। आप बार बार यही बातें बताते हो, आप हमें बार बार ऐसा महसूस कराते हो कि हम बहुत पाप में जी रहे हैं, बात में ऐसे हैं और हमारा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे पौलुस भी लिख रहा है कि ठीक है, तुम पहले ये बातें कर रहे थे, लेकिन अभी क्या बातें तुम्हारे अंदर है, पर अब तुम भी इनको, अर्थात क्रोध को, क्या हमने क्रोध छोड़ दिया? क्या हमने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली? रोष को, बैर भाव को, निंदा को, मुंह से गालियां बकना, क्या ये सब छोड़ दिया आपने? हालेलुया। बड़ी बातें छोड़ दी, छोटी छोटी लोमड़ियों को साथ में लेके चल रहे हैं। हेलो,
क्या मेरे साथ में है? परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर क्या वचन इस प्रकार के जितने भी वचन है ये हमें काटते और छाटते हैं ताकि आप और मैं फलवंत हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप और मैं वो जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अपने जीवन से रोज चेक करें, क्या आप बैर भाव अभी भी रख रहे हैं? क्या अभी भी आपके जीवन में ये बातें विद्यमान है? निंदा, एक दूसरे की निंदा करने में हमें बहुत मजा आता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमें बहुत मजा आता है। हाँ वो तो ऐसा ही है, उसका तो ऐसा ही चल रहा है। अरे प्रियो, यदि आपको लग रहा है उसका ऐसा ही चल रहा है तो कम ऑन, प्रभु की उपस्थिति में उस व्यक्ति के लिए बैठ के प्रार्थना करें ताकि वो भी प्रभु के साथ उठ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अंदर उस दर्द को पैदा करें उस व्यक्ति के लिए, ना कि उसकी निंदा करें, ना कि बुराइयों में लिप्त रहें, बैर भाव है, गुस्सा, इन बातों पे जीतना है, तब एक अच्छे विश्वासी बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आगे एक बात और पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। झूठ तो विश्वासी जीवन में जीने के साथ साथ भी हम पानी की तरह बोल देते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ में है? परमेश्वर का वचन यदि आपसे बातें कर रहा है प्रियो, कम ऑन, रिसीव दैट वर्ड। इन वचनों को अपने अंदर ले लें, इनको अधिकाई से अपने अंदर बसने दें। हालेलुया, ताकि ये आपको धोखे पाक साफ करे। हालेलुया, रिखा वाला माशाअल्लाह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब वचन काटता और छाटता ना, बुरा मत मानिए, खुश हो जाइए। हालेलुया, अंदर से एक प्रभु के लिए वो गुणानुवाद निकलना चाहिए कि ओ परमेश्वर, तेरा वचन आज मुझसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। बहुत आसानी से हम झूठ बोलते हैं। इन छोटी छोटी बातों पे विजय प्राप्त करनी है आपको, क्योंकि आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। ये संसारिक अंग है, ये संसार के अंग है, ये सब संसार के अंग हैं। ये रंग, ये रूप, ये ढाल संसार के हैं। आपके अंदर किसके दिखने चाहिए? परमेश्वर के। हालेलुया। आगे बढ़ते भाई, सब बातें छोड़ दो। पता है क्यों छोड़ दो? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को तुमने उसके कामों समेत, हेलो लिसन वेरी केयरफुली, आपने पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बातों को, पुराने उन वस्त्रों को आपने कामों समेत क्या कर दिया है? उतार डाला है। तो बार बार क्यों उसको पहनते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बार बार वो बातें आपके अंदर आने लग जाती हैं? कारण पता है क्या है? यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स। फॉलो रूल्स। हालेलुया। स्पिरिचुअल रूल्स के लिए भी सजग रहें। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता हूं जब जवानों को देखता हूं कि वो जिम जाने के लिए क्या अपने जीवन में रूल्स बनाते हैं। मैं इतनी बजे उठ जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं कसरत करूंगा, आई फील गुड। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, आप रोज जिम जाइए, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाइए, हट्टे कट्टे रहिए। बट एज यू आर फॉलोइंग रूल्स, जैसे आप उन रूल्स को वहां पे फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए भी कुछ रूल्स बना लीजिए। मैं रोज प्रभु के साथ 1 घंटा बैठ जाऊंगा, रोज प्रभु के साथ संगति करूंगा, रोज मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, रोज वो चाहता है कि मेरे अंदर उसके रंग और रूप और ढाल डेवलप हो जाएं, और मेरे जीवन से क्रोध, बैर भाव, रोष और निंदा की बातें, गालियां बकना और झूठ बोलना ये दूर हो जाए। और मेरे प्रियो, हम इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से आप संसार की सारी बातों के लिए प्रयत्न करते हैं, आप परमेश्वर के बातों में बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। हालेलुया। अपनी आत्मा की एक्सरसाइज करें, रोज अपनी आत्मा को जिम कराएं, रोज वचन पढ़ लें, घुटनों को टेक के प्रभु के सम्मुख बैठ जाएं, प्रभु को बोले परमेश्वर अपनी आत्मा मुझ पे उंडेल। हालेलुया। बिकम अ गुड बिलीवर, एक अच्छे विश्वासी
के रूप में अपने जीवन को जिए, फ्रूटफुल लाइफ जिए। सबसे पहले अपने आप को सुदृढ़ करें, सुसज्जित करें। हालेलुया। तब आपके द्वारा अनेक लोग आशीषित होने पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि हमें किस प्रकार से कुछ रूल्स को फॉलो करके अपने जीवन को जीना है। मैं कुछ रूल्स रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, स्वर्गीय वस्तु की खोज करें। दूसरी बात, स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाएं। तीसरी बात, अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ समझें और ऐसा ही एक्ट करें। चौथी बात, संसारिक अंगों को मार डालें, पृथ्वी के अंगों को मार डालें। और पांचवी बात, अपना पुराना मनुष्यत्व जिसको आपने उतार डाला है उसको वापस ना पहने। हालेलुया। याद रखें, उस दिन को याद करें कि आप मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। कम ऑन, एक्ट लाइक दैट। ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें, ऐसे ही जिए। अपने आप को आत्मिक परिपक्वता में उठाने के लिए प्रयास करें। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर ने काम करा है और आने वाले दिनों में इस एक्सरसाइज को करने के माध्यम से हम सिद्धता की दौड़ में और कुशलता के साथ दौड़ने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी के सम्मुख रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूं, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। ब्लेस ईच एंड एवरीवन। प्रभु जी, जितने हमारे साथ इस समय इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, प्रभु ये बात, ये समय निकालना, ये प्रेजेंट प्रकट करता है पिता परमेश्वर कि ये अपने आत्मिक जीवन के प्रति सजग हैं। मैं चाहता हूं खुदा, जब ये खुदा संसार और संसार की बातों से लड़ते हैं खुदा, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करें। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें अगुवाई दे कि ये उन बातों पे जय प्राप्त कर लें खुदा, और फ्रूटफुल लाइफ इनकी होने पाए, इनकी आत्मा मजबूत होने पाए तुझ में। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है उसे छू ले खुदा, टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जिन्हें बच्चों की आशीष चाहिए, प्रभु उन्हें बच्चों की आशीष दे खुदा। ब्लेस प्रभु, मैं चाहता हूं हर एक के मनोरथ पूरे हों खुदा, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में कार्य करें, इनके बंधनों को खोले खुदा, अद्भुत कामों को प्रेजेंट करें। ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड। आशीषों की वर्षा इनके जीवन में होती रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। इनके जीवन को ब्लेस करें खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु प्रियो, आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करें ताकि परमेश्वर पिता को महिमा मिले। यदि आपने प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं और यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए प्रार्थना टावर के नंबर पे आप उन विषयों को शेयर करें। हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और यदि आप फाइनेंशियल रूप से इस सेवा को मदद करना चाहते हैं तो UPI ID पे आप फाइनेंस के द्वारा भी इस सेवा को मदद कर सकते हैं। निरंतर हमारी सेवाओं को प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु इसी प्रकार से हमें ब्लेस करे और हम और ज़्यादा दिल की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से प्रभु की सेवाओं को देते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।